नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वफादार की जिसका उदाहरण हम आज भी लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में, जिसने अपना साथ मरते दम तक दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है तपती धरती वीरों की जननी मेवाड़, और उसी मेवाड़ में जन्मी एक अमर कहानी महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की। आज हम सुनेंगे उस घोड़े की दास्तान जो सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि वीरता, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक बन गया। चेतक एक मारवाड़ी नस्ल का साधारण घोड़ा था। नीला चमकता रंग, चौड़े सीने, पतली टांगे और दौड़ते वक्त उड़ने जैसा तेज। उसकी पहचान उसके लंबे घुमावदार कान और अद्भुत तेजी से होती थी। लोग कहते थे चेतक की चाल में जैसे हवा दौड़ती है। महाराणा प्रताप को चेतक अपने कम उम्र में ही बेहद पसंद आ गया था। दोनों के बीच ऐसा बंधन बना जैसे किसी योद्धा और उसके साथी में होता है। महाराणा प्रताप और चेतक का रिश्ता सिर्फ मालिक और घोड़े का नहीं था, वह एक दूसरे के साथी, सहयात्री और युद्ध के भाई बन चुके थे। महाराणा प्रताप घंटों चेतक को खुद खिलाते, उनके बाल संवारते और उसे युद्ध की ट्रेनिंग देते। कहते हैं चेतक के बिना महाराणा प्रताप कभी रणभूमि की कल्पना भी नहीं करते थे। 14 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ महाराणा प्रताप और चेतक और दूसरी तरफ मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराने की आवाज़ें गूंजने लगी और चेतक महाराणा प्रताप को अपने कंधों पर लिए एक के बाद एक मुगल सैनिकों को धूल चटाता गया। कहते हैं चेतक की एक छलांग में कई घोड़े पीछे छूट जाते थे। युद्ध के बीच मुगल सेना का सबसे बड़ा गंभीर खतरा था एक विशाल युद्ध हाथी, जिसकी पीठ पर दुश्मन सेनापति बैठा था। महाराणा प्रताप ने चेतक को आगे बढ़ाया और चेतक ने जो किया वह इतिहास बन गया। उसने संघर्ष की परवाह किए बिना उस हाथी की सूंड और पीठ पर छलांग लगा दी। यह छलांग आज भी चेतक की उड़ान नाम से अमर है। लेकिन उसी समय हाथी के एक घातक वार से चेतक की टांग बुरी तरह घायल हो गई। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, फिर भी चेतक रुका नहीं। उसने केवल एक लक्ष्य था, उनके स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। घायल और घसीटते हुए चेतक मीलों दूर तक भागता रहा। नदी आई, चोटिल पैर से छलांग लगाना असंभव थी, लेकिन चेतक ने फिर भी छलांग लगाई। उसने महाराणा प्रताप को नदी पार सुरक्षित उतार दिया और जैसे ही महाराणा प्रताप ने मुड़कर देखा, चेतक गिर चुका था। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी निष्ठा अमर हो चुकी थी। महाराणा प्रताप की आंखें नम थी। वह बोले, चेतक तू घोड़ा नहीं, मेरा सच्चा मित्र था। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि मौजूद है। हर साल हजारों लोग वहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, राजपूताना शौर्य, वफादारी और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप के इतिहास में जितनी वीरता है, उतनी ही अद्भुत कहानी उनके साथी चेतक की भी है। चेतक ने हमें सिखाया कि सच्ची निष्ठा अंत तक साथ निभाती है। धन्यवाद।